हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में आया है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवाती कृति क्या है। यह जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में आया है। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवाती एक आत्मकथा है। कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है। जीआईसी पीजीटी 2015 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। तो एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 4। गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2015 की परीक्षा में आया है। तो गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। यह एक आत्मकथा है और यह क्वेश्चन टीजीटी 2011 की परीक्षा और टीजीटी 2013 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है। क्वेश्चन ये फिर से आया है। टीजीटी 2003 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो अर्ध कथानक नामक कृति की विधा है एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। टीजीटी 2001 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वह आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। यह क्वेश्चन पीजीटी 2011 की परीक्षा में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है। एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है। पीजीटी 2009 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है मोहनदास नैमिष राय ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है। जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में और टीजीटी 2003 की परीक्षा में। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक है। यह क्वेश्चन आया है आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 की परीक्षा में। तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक है मोहनदास नैमिष राय। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है। पीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है। तो मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसी राम की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मुरदहिया किस लेखक की आत्मकथा। यह क्वेश्चन भी जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में आया है। तो मुरदहिया तुलसी राम की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2014 की परीक्षा में आया है। तो रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की डैश डैश रचना है। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की एक आत्मकथा है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में आया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। तो अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। पीजीटी 2004 में यह क्वेश्चन आया है। तो सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यशपाल की आत्मकथा है। टीजीटी 2005 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। तो मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। टीजीटी 2002 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है। केवीएस पीजीटी 2018 की परीक्षा में, यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में। तो 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित किए गए हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित किए गए हैं। यह क्वेश्चन आया है टीजीटी 2009 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2002 की परीक्षा में आया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है।
है। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 में आया है, वह एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2014 में आया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर पांडे वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। नवोदया टीजीटी 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा? यह क्वेश्चन टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में आया है। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। आगे देखते वही क्वेश्चन अगेन आया है घुमा के, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। टीजीटी 2001 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसय मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, पीजीटी 2005 की परीक्षा में और नवोदया पीजीटी 2019 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की आत्मकथा है? यह क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया है। तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर पहला, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2005 की परीक्षा में आया है। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हसमत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक है। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में आया है। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2014 की परीक्षा में आया है। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती एक संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। यह कौन सी विधा है? पीजीटी 2016 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह एक संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में पूछा है। तो याद हो कि न याद हो संस्मरण के लेखक है काशीनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? यह क्वेश्चन 2 बार आया है, पीजीटी 2010 की परीक्षा में, एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में। तो रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक है देवेंद्र सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। टीजीटी 2010 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण है रेखाएं बोल उठी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? यह क्वेश्चन 2 बार आया है, आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 की परीक्षा में और टीजीटी 2010 की परीक्षा में। तो माटी की मूर्तें लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? यह क्वेश्चन 2 बार आया है, पीजीटी 2004 में और टीजीटी 2002 में। तो माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा किस विधा की रचना है? पीजीटी 2000 में यह क्वेश्चन आया है। तो लाल तारा एक रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2011 की परीक्षा में आया है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है रेखा चित्र और सेतु बंद। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, पीजीटी 2011 और टीजीटी 2011 की परीक्षा में। तो अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है सत्यवती मलिक। क्वेश्चन नंबर 13, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार है। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2014 की परीक्षा में आया है। तो महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है। तो महादेवी वर्मा का गौरा गाय एक रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, श्री राम की बोलती प्रतिमा की रचना विधा है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 की परीक्षा में आया है। तो श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा एक रेखा चित्र है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2014 की परीक्षा में आया। तो बोलती प्रतिमा के रचनाकार है श्री राम शर्मा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, टीजीटी 2003 और नवोदया पीजीटी 2014 की परीक्षा में। तो जंगल के जीव के रचनाकार है श्रीराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। यह क्वेश्चन टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में क्वेश्चन आया है। तो हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक है श्रीराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। क्या नाम है? पदम पराग। यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था। यह क्वेश्चन टीजीटी 2011 की परीक्षा में आया है। तो हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है। तो नवीन रिपोर्टाज की परंपरा लक्ष्मीपुरा रचना से आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। तो लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्टाज है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2003 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त था। यह क्वेश्चन पीजीटी 2011 की परीक्षा में आया है। तो हिंदी साहित्य में पहले रिपोर्टाज लेखक है शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 5, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है। तो अल्मोड़े का बाजार एक रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2015 की परीक्षा में आया है। तो अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक है प्रकाश चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। नवोदया पीजीटी 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो तूफानों के बीच एक रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2002 की परीक्षा में आया है। तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक है रांगे राघव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। यह क्वेश्चन पीजीटी 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है। कहने का मतलब है कि प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की किस विधा की रचना है। तो प्लाट का मोर्चा एक रिपोर्टाज है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2010 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, नवोदया पीजीटी 2019 फर्स्ट की परीक्षा में और नवोदया पीजीटी 2019 सेकंड की परीक्षा में। नवोदया पीजीटी 2019 फर्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है। और नवोदया पीजीटी 2019 सेकंड में पूछा गया था, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है। सेकंड में शीर्षक शब्द जोड़ दिया गया था। तो जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक है विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है। तो विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ 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 एक रिपोर्टाज साहित्य है। पीजीटी 2011 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सैलानी की डायरी किसकी रचना है। तो सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 सेकंड की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है। तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक है धर्मवीर भारती। यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 में आया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक हैं। एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है। तो भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी लिखी है सरयू पार की यात्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है। यह भी क्वेश्चन टीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त की कृति है पैरों में पंख बांधकर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है, यानी विष्णु प्रभाकर का लिखित यात्रावृत्त कौन सा है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में और एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में। तो विष्णु प्रभाकर का लिखित यात्रावृत्त है ज्योतिपुंज हिमालय। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, टीजीटी 2011 और पीजीटी 2011 की परीक्षा में। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक है, यानी लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। यह भी क्वेश्चन 2 बार आया है, जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में, एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में। तो लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं गोपाल राय गहमरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं। तो वे हैं राहुल सांकृत्यायन। यह क्वेश्चन पीजीटी 2009 की परीक्षा में आ चुका है। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, टीजीटी 2002 की परीक्षा में और पीजीटी 2002 की परीक्षा में। तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है। तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है। यह क्वेश्चन जीआईसी 2017 की परीक्षा में आया है। तो तिब्बत की सीमा पर एक यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, पीजीटी 2005 और टीजीटी 2005 की परीक्षा में। तो अरे यायावर रहेगा याद एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है। यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2014 की परीक्षा में आया है। तो यायावर रहेगा याद यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह क्वेश्चन 2 बार आया है, जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में और पीजीटी 2000 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। एक बूंद सहसा उछली एक यात्रा वृत्तांत है। यह भी क्वेश्चन 2 बार आया है, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 और नवोदया टीजीटी 2019 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं, यानी रचना के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 की परीक्षा में आया है। तो आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है। तो मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 फर्स्ट की परीक्षा में आ चुका है। तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2003 की परीक्षा में आया है। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की कृति है। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2018 की परीक्षा में आया है। तो पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक है रामदरस मिश्र। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है। यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 सेकंड की परीक्षा में आया है। तो चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है। यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 फर्स्ट की परीक्षा में आया है। तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक है, यानी पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक का नाम क्या है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में आया है। तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक है यशपाल। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।